अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा। उसका अंदाजा आप मेरे हुलिये से लगा ही सकते हो। हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल काबुली पुलाव। बड़ा ही मजेदार किस्म का ड्रामा है भाई। एक्टिंग की सबने ना यहाँ पे भरमार कर दी। सब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी मजेदार एक्टिंग। वैसे तो हम सबीना फारूक की एक्टिंग का एक ट्रेलर तेरे बिन में देख ही चुके थे, लेकिन जो वैरायटी उसने इस ड्रामे में दिखाई है ना, वो तो कमाल कर दिया भाई। बहुत आला एक्टिंग की है सबीना फारूक ने। लाइक हम जब तेरे बिन देख रहे थे तो हमें लग रहा था वो एक उर्दू लड़की है, लाइक वो जिस तरह से अच्छे से उर्दू बोल रही थी। लेकिन जब मैंने काबुली पुलाव देखा तो मुझे लगा कि मैं एक्चुअली में काबुल की एक लड़की को ही देख रही हूँ। तो वो करेक्टर कितना मासूम है, वो करेक्टर कितना आला प्ले कर रही है ये लड़की। लाइक वो इनोसेंस, लैंग्वेज में भी जरा डिफरेंस नहीं दिख रहा, मतलब कि इतना आला परफॉर्म कर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाजी मुश्ताक साहब यानी कहते श्याम, इनको मैंने ऑन स्क्रीन पहली दफा देखा है और ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम शमीम की बात करें, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। वही हाजी साहब की बचपन की मोहब्बत, लेकिन उनसे शादी तो नहीं हो पाई। नादिया खान कैरेक्टर प्ले करी और बहुत अच्छी एक्टिंग वो भी करी। बाकी के हम सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें, वो भी अपने हिस्से का किरदार बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। एक्टर्स की एक्टिंग को तो क्रेडिट देंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इस ड्रामे के डायरेक्टर और राइटर। राइटर ने इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी और डायरेक्टर ने उससे भी अच्छे तरीके से इसे हम तक पहुंचाया। लाइक अगर हम एक्टर्स की बात करें ना, ये वही एक्टर्स हैं जो हमें डिफरेंट ड्रामास में नजर आते हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिंग की वैरायटी जो हमने यहाँ देखी है वो वहाँ नहीं देखी है। तो ऑब्वियसली इसका क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है। मैं तो डायरेक्टर की भी बहुत तारीफ करूंगी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टर से परफॉर्म करवाया और इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो इस ड्रामे से जुड़े हर बंदे को 100 आउट ऑफ 100 जाता है भाई, बल्कि मैं तो कहूँगी 200 जाता है। बहुत आला परफॉर्म कर रहे हैं। स्टोरी पे आते हैं भाई। पहला एपिसोड मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, लेकिन आधा एपिसोड गुजरने के बाद ही मेरी दिलचस्पी इस ड्रामे में बढ़ने लगी। स्टोरी क्या है भाई, हाजी साहब अपने सारे खानदान को छोड़ के, अपने रुपया पैसा सब कुछ बांट के वो निकल पड़ते हैं तबलीग के लिए, और वो चले जाते हैं वो काबुल वाली साइड पे। हाजी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वही मुलाकात होती है बारबीना के भाई से, जो कि ऐलान करते हैं भाई कि हम लोग हिजरत करके यहाँ पे आए हैं और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, और मेरी जो बहन है वो बीवा है, आप में से कोई भी अगर निकाह कर ले। लेकिन जब हाजी साहब अलग से जाके उससे मिलते हैं तो वो बताता है कि भाई मुझे पैसे इसलिए चाहिए कि मुझे अपने भाई का इलाज करना है। हाजी साहब को जब मसले का एक्चुअली इल्म होता है तो वो पैसे तो उसे दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि अपनी बहन की शादी इस तरह से कहीं नहीं करो, तुम ये पैसे करके अपनी जरूरत पूरी करो, जब तुम्हारे पैसे हो तो मुझे वापस कर देना। लेकिन हाजी साहब वहाँ से तबलीग करके जब वापस आने वाले होते हैं तो बारबीना जो होती है वो बुरखा में होती है और वो कहती है कि भाई मैंने तो आपसे ही शादी करनी है। इनके पाँव पड़ जाती है तो हाजी साहब को मजबूरन शादी करना पड़ जाती है। तो हाजी साहब की मुश्किलात में इजाफा हो गया और अब एक्चुअली में हाजी साहब का इम्तहान शुरू हो गया भाई। तो अब जाके ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। अभी हालांकि हाजी साहब ने देखा नहीं है, उनकी बेगम इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो तो अभी आगे जाके देखेंगे। हाजी साहब की अपनी अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, उनका भाई है, उनकी बहनें हैं, बहनोई है, तो उनके लिए सबसे चैलेंजिंग है उनको फेस करना। इसलिए वो बारबीना को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का हक तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तो तुम्हें वहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि तुम मुलाजिमा हो। तो वो मान जाती है। और खैर हाजी साहब जब जाते हैं तो हाजी साहब की भतीजी की शादी हो रही होती है, तो इसका इंट्रोडक्शन तो नहीं कराते हैं। वो सब समझते चोर है चोर है चोर है, तो इसको मारने की कोशिश करते हैं, जब छुड़ाते हैं और इसी दौरान उनका इंटरेक्शन होता है अपनी बेगम से। वो एक्चुअली में असली में देख पाते हैं उनकी अपनी हसीन बेगम है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चलती है। हालांकि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन बारबीना के हाथ के बने पकवान सबको पसंद आते हैं, चाहे वो काबुली पुलाव हो या फिर रोगनी नान हो, वो सब बहुत मज़ेदार किस्म का बना लेती है। इसी दौरान में बच्चों से डिस्कशन करते हुए बारबीना की अपनी जो प्रीवियस जिंदगी की कहानी है ना, वो भी हाजी साहब को तभी पता चलती है कि इसका पहले एक शोहर था जिसको ये बहुत पसंद करती थी, इसकी मोहब्बत की शादी थी और फिर वो फौत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बारबीना पे गंदी नजर रखने लग जाते हैं हाजी साहब के छोटे बहनोई, वो जिनकी औलाद नहीं है, तो वो उनके पास एक पॉइंट है कि मैंने तो शादी करनी है क्योंकि मेरी तो औलाद नहीं है, तो इसलिए वो उस पर गंदी नजर रखनी शुरू कर देते हैं और इसका जिक्र भी कर देते हैं कि मैंने तो इसे शादी करनी है। तो इस तरह से हाजी साहब के लिए मुश्किल हो जाता है वहाँ पे बारबीना को रखना। तो वो तैयारी पकड़ लेते हैं कि बारबीना को उसके घर छोड़ के आता हूँ, सबको यही कह देते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में बारबीना का भाई भी वहीं आ जाता है।
और वो कहीं हाजी साहब के जो दुश्मन पुलिस वाले के हथे लग जाता है और वो सच्चाई बता देता है कि भाई मेरी बहन जो है वो हाजी साहब की बेगम है। और यही सच्चाई जो वो पहुंच जाती है हाजी साहब की गर्लफ्रेंड यानी शमीम, जो कि बचपन में उनसे मोहब्बत करती है। तो वो उसको पता चलता है, फिर तो एकदम झटका लगता है उसको कि ले मैं तो सारी जिंदगी इंतजार करती रहेगी। और हाजी साहब एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करके भी आ गए हैं। लेकिन वो एक अच्छा काम करती है, मिठाई लेके जाती है और वहाँ पे जाके ढिंडोरा पीट देती है, सबको बता देती है कि हाजी साहब की ये बेगम है। तो इस तरह से बारबीना के लिए इतना तो रास्ता आसान हो जाता है उस घर में रहने के लिए। तो हाजी साहब की जो लाडली भतीजी आयशा है और उसकी जो हाजी साहब की बड़ी बहन है, वो दोनों जो है फोर्स करते हैं कि हम इनकी दोबारा से शादी करेंगे। लेकिन अभी रास्ता आसान नहीं हुआ। जीजा जी को जब ये बात पता चलती है तो उनको लगता है एक जोरदार झटका। हालांकि जो बड़े वाले जीजा जी और बहन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। छोटे वाले जो जीजा जी हैं उनकी जोड़ी भी सही है, ना उनकी बेगम सही है ना वो खुद सही, खुद भी सेल्फिश नेचर की है और उसका जो शोहर है वो तो है ही घर की है। वो उसको छोड़ के चले जाता है उनकी बहन को, कहता है कि मैंने इसको साथ लेके जा रहा। तो हाजी साहब जाके निंदे तरले करने जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि भाई आप इसको मेरी नजरों से गायब कर दो, सबीना को, सबीना यानी कि बारबीना को। कहते हैं कि मेरी नजर से दूर कर दिया जाए बारबीना को। हाई वो क्यूटो सी बारबीना, तुझे क्या तकलीफ है ठरकी अंकल। तो इसीलिए हाजी साहब झूठ बोलते हैं कि भाई कि बारबीना के भाई की डेथ होगी और हम जा रहे हैं। यहाँ पे झूठ बोल के जैसे तैसे हाजी साहब तो निकल जाते हैं। लेकिन जीजा जी यहाँ पे भी मिसकमिटमेंट करते हैं, फिर भी उसकी बहन को लेके नहीं जाते हैं। वो तो कहते हैं कि मेरी तो कमिटमेंट हुई थी हाजी साहब से कि मुझे गाड़ी देंगे और मेरी जो बहन है वो गाड़ी में बैठ के जाएगी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वो एक लालची इंसान है और उसके साथ साथ वो एक ठरकी इंसान भी है। जहाँ हाजी साहब इतनी ज्यादा कुर्बानी देते हैं इन सब के लिए कि वो घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते अपने साथ, धक्के खाते फिर रहे हैं। अपनी जवान बेगम को लेके घूमना कौन सा आसान काम है। खुद हाजी साहब की उम्र हो चुकी है और जवान बेगम को संभालना आसान काम थोड़ी है। हाजी साहब अपने एक दोस्त मौलवी साहब के घर लेके जाते हैं, उनकी डेथ हो चुकी होती है, वहाँ रहते हैं। वहाँ पे एक लड़का जो होता है बारबीना को हरास करता है, तो इसी वजह से हाजी साहब किसी होटल में लेके जाते हैं। होटल भी अच्छा नहीं होता। वैसे हाजी साहब आपकी अकल के आगे घुटनों में है, अच्छी खासी उम्र आपने गुजार दी है, तो आपको आइडिया नहीं हुआ कि अच्छे होटल और बुरे होटल में डिफरेंस ही आपको नहीं पता। यहाँ मुझे हाजी साहब की अकल पर ज़रा शक हुआ। वो आदमी जो कि पूरे खानदान को लेके चल रहा है, अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, तो क्या उसको नहीं नजर आया कि ये होटल जो है वो सही रहने के लिए नहीं है, किसी और होटल में चला जाता। तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, रीजनेबल प्राइस में भी अच्छे होटल मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर पैसे कम है तो आलतू फालतू किस्म के जगह पे जाके चले जाओ। तो वहाँ में भी जाहिर सी बात है हाजी साहब को मसला होना ही था। वो होटल वाले की भी नीयत ख़राब हो जाती है बारबीना पे जब वो देखता है उसको। होटल मैनेजर जो है वहाँ पे जाके उनके साथ बदतमीजी करता है। तो होटल का जो मालिक आता है वो आता है तो हाजी साहब की स्टोरी सुनता है, उनको ज़रा इम्प्रेस हो जाता है और अपना एक फ्लैट इनको रेंट पे दे देता है, जहाँ पे उसकी अपनी बेटी और जो दामाद है नीचे वाले फ्लोर में रहता है और ऊपर वाला फ्लोर जो है वो इनको दे देता है। खैर नीचे जो कपल रहता है ना, होटल मालिक की बेटी और दामाद का, वो लड़ते झगड़ते और मरते रहते हैं। और दूसरी तरफ हाजी साहब और सबीना का जो कपल है बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो इतना रोमांटिक सा कपल है, लेकिन वो हाजी साहब छोटी छोटी एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी बेगम को खुश करने के लिए। उन बेचारों ने एक दुकान पे नौकरी शुरू कर दी है जहाँ से पैसे लेके आता है। वो बहुत ही क्यूट मोमेंट है जब हाजी साहब सैलरी लेके आते हैं और बारबीना के हाथ में रख देते हैं। उसको बताते हैं कि मैं अपनी माँ के हाथ पे रखा करता था, तो अब अपनी बेगम के हाथ रखते हैं। वो बहुत ही क्यूट मोमेंट और बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री दिखाई है। हाजी साहब की जिंदगी का एक और रुख दिखाया जब वो नीचे डिनर के लिए जाते हैं और वहाँ पे गाना भी गाते हैं। नए फूल खिलाने के लिए तेरे होठों पे, नए फूल खिलाने के लिए। हालांकि हम सब सोचते होते हैं कि हाजी टाइप जो नेचर के लोग होते हैं वो म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। वो अच्छे से गाना भी सुनाते हैं तो वो इम्प्रेस करते हैं। तो इस तरह से ना सिर्फ वो नीचे वाले कपल को इम्प्रेस किया, हम सबको बहुत इम्प्रेस कर दिया। भाई हाजी साहब जिस तरह से अपनी बेगम की खिदमतें कर रहे हैं वो तो भाई इम्प्रेस कर दिया उन्होंने हम सबको। टेबल पे खाना खाने लगते हैं तो उसको उठा के खाना दे रहे हैं और तो और उसके लिए खुद से खाना भी बनाते हैं। तो मतलब ये बहुत क्यूट से मोमेंट दिखाए जा रहे हैं और जिसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही कैरेक्टर, सबीना और एहतशाम, दोनों बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। सीरियसली लाइक हम उसमें डूब चुके हैं उस ड्रामे में और हम लोग वेट कर रहे होते जल्दी जल्दी ड्रामा आए और हम अगला एपिसोड देखें और हाजी साहब ने कौन सा नया गुल खिलाया वो भी देख लें। अभी जो हम नेक्स्ट एपिसोड की बात करें, हम लोग तो सोच रहे थे बारबीना और हाजी साहब की ज़िंदगी की मुश्किलात
ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी कंटिन्यू हैं। तो हाजी साहब फिर से कोई नए पंगे में फंस गए हुए हैं। अभी ये समझ नहीं आ रहा कि हाजी साहब की ज़िंदगी में क्या एक्चुअली मसला हुआ जिसकी वजह से मालिक मकान ने आके खुद बोल दिया कि आप अपने घर चले जाएं। यही बेहतर है कि वो अपनी इज्जत बचाए और चुपचाप अपने घर चला जाए। अब आप इस तरह से अपनी बेगम को लेके ख्वार, वैसे मशवरा बिल्कुल सही दिया उन्होंने, उनको अपने घर ही चले जाना चाहिए। अब कहाँ लेके ख्वार होंगे। वैसे एक सवाल मेरा यहाँ पे भी, हाजी साहब जहाँ पे उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने बालबीना के भाई को भी दे दिया और बांटते फिर रहे थे, एकदम से इतना पैसा ख़त्म हो गया कि उनको नौकरी करनी पड़ी, वो भी 5-10 हज़ार के लिए। अब जो भी मुश्किल आई ना वो इसीलिए आई है कि हाजी साहब बारबीना को लेके अपने घर जाएंगे, वहाँ पे बारबीना का सामना होगा अपने पहले शौहर से। अब बारबीना को फैसला करना पड़ेगा अभी, पहला शौहर जो कि उसकी पहली मोहब्बत थी या फिर हाजी साहब जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी। और ख़ुद ही बारबीना कहती है कि वो मेरी मोहब्बत थी और हाजी साहब की मैं इज़्ज़त हूँ। तो अब इज़्ज़त को प्रेफर करती है या अपनी मोहब्बत को। आई एम डैम श्योर कि बारबीना जो है वो हाजी साहब को ही चूज़ करेगी। तो इस केस में निकाह तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक और ऑप्शन भी है कि निहलाला भी एक तरह से हो चुका हुआ है, तो चाहे तो वो उसके पास भी जा सकती। मेरा नहीं ख्याल कि बारबीना इतनी सेल्फिश हो गई। वैसे भी अभी तक तो यही स्टोरी थी, अब आगे क्या होगा हम अगली रिव्यू में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। फातिमा राना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।